बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल की हम बात कर रहे हैं और हम उसकी अचीवमेंट और उसके डिफेक्ट्स की बात करेंगे। तो बड़ा अच्छी अचीवमेंट कि रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द स्टेशनरी नहीं होते। अगर स्टेशनरी होंगे, मतलब अगर रुके हुए होंगे, तो न्यूक्लियस उन्हें अपनी तरफ खींच लेगा और वो न्यूक्लियस में गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसने बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्विंग होते हैं, वो हर वक्त मूव करते रहते हैं, वो फिक्स नहीं होते। और जब वो मूव करते रहते हैं तो उस तरह वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। ये उसकी गलत बात थी। ये फिर गलत बात थी कि जब एनर्जी को रेडिएट करेंगे तो रेडिएट करते हुए फिर उनका जो साइज है वो कम होता जाएगा, उनका रेडियस कम होता जाएगा और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटम का कॉन्सेप्ट था, ये बड़ा हेल्पफुल था और एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसने हमारी मदद की, बड़ी मदद की। इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में वो बताने में नाकाम रहा कि इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होता है। वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, तो किस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं आज हमें पता है कि वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करते हैं, लेकिन ये रदरफोर्ड के दौर में ये बात नहीं थी। तो इससे हम आगे पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का जो लॉज थे, जिसके ऊपर उसकी बेस थी, उसकी बुनियाद रखी गई थी, वो लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन थे। और ये लॉज न्यूट्रल बॉडीज के लिए होते हैं, लाइक प्लैनेट्स के लिए होते हैं, जबकि हम तो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, हम प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, मतलब हम चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो लॉजिकली ये लॉज, लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। तो ये उसका एक रॉन्ग पास्टुलेट था, एक गलत उसकी इंफॉर्मेशन थी। दूसरी बात, उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं और एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। यह भी उसका डिफेक्ट था। अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहे थे तो उनका तो रेडियस कम होता जाता, क्योंकि उनकी एनर्जी कम हो रही थी, और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस में गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाते। दैट द क्लासिकल थ्योरी, और ऐसा कभी होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में गिरकर डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये उसका दूसरा रॉन्ग एरिया था, उसकी गलत बात थी। और तीसरा उसका डिफेक्ट वो ये था। और तीसरा डिफेक्ट, रदरफोर्ड ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं और जब वो एनर्जी इवॉल्व करते हैं, तो एनर्जी इवॉल्व करने पर उनका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आएगा, बट इनडीड उन इलेक्ट्रॉन का लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम आया। और ये क्या होते हैं, मैं आपको इसके बारे थोड़ा आइडिया देता हूँ। जब इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से निकलकर कहीं ऊपर जाते हैं, उसे आप एक्साइटेशन बोलते हो। उसके लिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और जब वहाँ से वापस आते हैं तो एनर्जी को अमिट करते हैं, उसे डी एक्साइटेशन बोलते हो। और जो एनर्जी को अमिट करते हैं वो एक खास वेवलेंथ, एक खास फ्रीक्वेंसी की होती है, जिससे कलर प्रोड्यूस होते हैं। और वो कलर्स अगर आपस में मर्ज हो जाएं, सारे कलर आपस में मर्ज हो जाएं, उसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने कहा कि जो स्पेक्ट्रम आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं, लिहाजा जो उनकी एनर्जी एमिट होती है वो बड़ी फिक्स एनर्जी होती है। जब बड़ी फिक्स एनर्जी होती है ना, तो जो स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होता है, मतलब जो कलर्स होते हैं वो आपस में दूर दूर होते हैं, उनके दरमियान मार्जिनल लाइन्स होती हैं, बड़े वाजे कलर होते हैं, उनके दरमियान बाउंड्रीज होती हैं, और उसे लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मतलब रदरफोर्ड ने कहा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट इन एक्चुअल स्पेक्ट्रम आता है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम।